नमस्कार, मैं संजय राष्ट्रवादी राष्ट्र जागरण में आपका स्वागत है। मैं इस समय ईएसआईसी के जो हमारा झांसी का औषधालय है, ये अस्पताल है, हम यहाँ पर हैं जो कि ग्वालियर रोड पर बीएसएनएल के ऑफिस में यहाँ पर ये स्थित है। मैं इस समय हूँ इसके ऑफिस में और मेरे साथ हैं डॉक्टर रचना पिपरी जी, जो कि यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये हमारा जो ईएसआईसी है, ये क्या है और कर्मचारियों को कैसे सुविधा उपलब्ध करवाता है, थोड़ा इसके बारे में आप अपना संक्षेप में इसकी जानकारी दें। मेरा नाम डॉक्टर रचना पिपरी है। मैं ईएसआई में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईएसआई का जो विभाग है वो श्रम विभाग के अंतर्गत आता है और इससे जितने भी पूरे झांसी में बीमांकित व्यक्ति हैं जिनका ईएसआई में कटौती होती है और पैसा जमा होता है, उनको इस विभाग के द्वारा सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। मैम, इसके लिए जो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जो मरीज आते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, तो क्या सारी सुविधाएं इनको यहीं मिल जाती है या से रेफर करते हैं? नहीं, पहले वो यहाँ पे आते हैं। अगर मामूली सी कोई समस्याएं हैं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या बीपी की शिकायत, डायबिटीज़ की शिकायत, उसकी सारी दवाइयाँ जो हैं वो औषधालय में ही उपलब्ध हैं। उसके अलावा अगर कोई गंभीर समस्याएं होती हैं तो सरकारी अस्पताल जैसे कि मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल, और अगर वहाँ से भी कोई इलाज संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर हम टर्शरी केयर के लिए जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रेफर करते हैं। जी, तो मैम यहाँ पर जो भी हमारे इनरोलमेंट उनका पेशेंट्स का है, वो सभी यहाँ पर लाभ लेते हैं, तो उनको बाद में रिएम्बर्समेंट्स होते हैं या क्या, मतलब उनको निःशुल्क सुविधा आप मेडिसिन तो यहाँ से मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा जब आप रेफर करते हो वहाँ कुछ केसेस क्लियर होते हैं तो उनके रिएम्बर्समेंट वगैरह यहीं से ईएसआई से हो जाते हैं? अगर सेकेंडरी केयर के लिए रेफर किया गया है तो वो सारे बिल औषधालय में ही जमा होते हैं, और अगर टर्शरी केयर है जैसे गंभीर बीमारियों के लिए अगर रेफर किया गया है तो उसका कैशलेस इलाज दिया जाता है। यस। तो उसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं लगभग परिवार के एम्प्लॉय के? परिवार के जो डिपेंडेंट होते हैं, आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे, ये सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईएसआईसी के माध्यम से हम यहाँ पर जो हमारे कर्मचारी हैं और जो उसमें नामांकित हैं, उनके परिवारों को हम चिकित्सा सुविधा देते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर पुष्पेंद्र जी हैं जो कि यहाँ पर एमओ है, मेडिकल ऑफिसर आप यहाँ पर हैं पुष्पेंद्र जी, और मेरे साथ में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जो है फार्मासिस्ट हैं, साथ में राजेश जी हैं। राजेश जी यहाँ पर सारे बिल का जो निस्तारण वगैरह वो देखते हैं। मैं कुछ सवाल आपसे ये जानना चाहता था। सिंह साहब, आप बताएं कि जो कर्मचारी हैं इनका परिवार कैसे से जुड़ सकता है और उनका प्रोसेस क्या है, और जुड़ने के बाद वो लाभ कैसे ले सकता है? नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह ठाकुर है और मैं यहाँ आईटी और फार्मेसी दोनों देखता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ जो ईएसआई में है वो बीमांकित व्यक्ति कहलाते हैं, और ये भी जो भी बीमांकित व्यक्ति हैं वो किसी भी फर्म में, किसी संस्था में, किसी होटल में, किसी स्कूल में भी कार्यरत हो, और 10 से ज़्यादा व्यक्ति इसमें कवरेज किए जाते हैं। उन 10 व्यक्तियों का एक सैलरी क्राइटेरिया होता है जो 21,000 तक वेतन पाते हैं, उनको हम कवरेज करते हैं। अब रहा उनके परिवार के सदस्य किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, तो परिवार के सदस्यों को 9,000 तक जो सैलरी पाता है उनके परिवार के सदस्यों में, उनको हम इसमें कवरेज करते हैं। उनसे ऊपर वाले इसमें सदस्य कवरेज नहीं होते हैं, और उनको लाभ लेने के लिए उसमें हमारे ईएसआई का जो टीआईसी होता है, ई पहचान कार्ड, उनमें उनका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ आए, वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराए, और उसका जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो एक निर्धारित होता है निश्चित समय पर, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, उसको अगर वो फॉलो करता है तो वो लाभ ले सकते हैं। उसमें परिवार के जो लोग हैं किस आयु तक, और मतलब जो डिपेंडेंट हैं वो तो जुड़ते हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो सभी इसमें कवर होते हैं? तो बच्चों के लिए ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं किसी के परिवार में, तो बच्चों के लिए लड़कों की जो आयु है वो 21 साल तक है। अच्छा। शिक्षा, लगातार शिक्षा ले रहा है, अगर पढ़ाई कर रहा है, और लड़कियां जब तक अविवाहित रहेगी उनको ईएसआई का लाभ मिलता रहेगा। मतलब जब तक वो कर्मचारी के साथ आश्रित है जी, तब तक वो उसके लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर जो प्राथमिक चिकित्सा वो सब मिल जाती है, जो औषधि है, दवाई है, वो भी उनको मिल जाती है, लेकिन कई केसेस ऐसे जहाँ पर रेफर करते हैं, तो रेफर करने का प्रोसेस क्या है सर? देखिए, इसमें ईएसआई का जो सुविधा है, इसमें एक तो होता है लीव का फायदा होता है। जैसे आपको कोई दुर्घटना घट जाती है, आप कहीं भर्ती रहते हैं, जितने दिन भर्ती रहते हैं उतने दिन की लीव मिलती है ईएसआई से। और इसके साथ साथ एक मैटरनिटी लीव भी मिलती है। अगर कोई महिला है, प्रेग्नेंट हो जाती है, कहीं काम करती है, तो उसको 6 महीने की जो लीव होती है वो मातृत्व अवकाश है, वो ईएसआई देता है। उसके लिए आपको डिलीवरी के टाइम यहाँ पे छुट्टी लेने के लिए आना होता है। अगर आप बाद में आएंगे तो नहीं मिलेगी।
और इसमें जैसे काम करते समय कोई दुर्घटना घट जाती है या अपंगता हो जाती है तो उसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट ही मिलता है। जब तक वो अपंगता रहेगी आपकी तब तक आपको ईएसआई छुट्टी देगा, या आपकी वो अपंगता परमानेंट है तो आपको एक निश्चित अनुपात में एक पेंशन बन जाती है, या आपकी काम करते समय डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को, जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करके परिवार में डिपेंडेंट होते हैं उनको पेंशन बन जाती है। दूसरा इसमें रेफरल के एक होता है, एक तो प्राइमरी केयर तो डिस्पेंसरी पे हो जाता है, दूसरा होता है रेफरल की सुविधा। रेफरल की सुविधा जो टर्सरी केयर होती है, जैसे आपको न्यूरो, कार्डियो, गैस्ट्रो, कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जैसे छल्ले डलना है या बाल में कोई ऑपरेशन होना है, पथरी का ऑपरेशन होना है, या कोई गैस्ट्रो में कोई इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद कोई भी आपको कैंसर है किसी भी टाइप का, तो कैंसर में रेडियो चलना है, कीमो चलना है या उसमें सर्जरी होना है कैंसर में, तो ये सब सुविधा ईएसआई से कैशलेस मिलता है। इस सुविधा के लिए लेने के लिए आपको ग्वालियर रोड पर जो जीवन सागर के पास में ईएसआई डिस्पेंसरी स्थित है, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे कागज लाएंगे, उसको आपकी बीमारी को वेरीफाई करते हुए हम आपको यहाँ से कैशलेस के लिए इम्पेनल हॉस्पिटल में, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो ईएसआई के पैनल पर रहते हैं, वहाँ हम भेज देते हैं। इसमें डॉक्टर साहब कोई सीमा है कि इस सीमा तक ही इसमें इलाज की कोई सुविधा, वो सीमा नहीं है इसमें 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का इलाज रहता है। मतलब 1 करोड़ मैं कह रहा हूँ, लेकिन 1 करोड़ की भी लिमिट नहीं है। अगर 1 करोड़ से ऊपर भी जाएगा तो भी उसका ईएसआई पेमेंट करेगा, कोई ऊपर की लिमिट कोई नहीं होती है इलाज। जी, यहाँ पर रेफर केसेस में जाने के बाद फिर जहाँ वो ट्रीटमेंट लेते हैं कैशलेस सुविधा मिलती है या फिर पूरा कैशलेस सुविधा रहती है। अगर वो टर्सरी केयर के लिए हम लोग रेफर करते हैं तो कैशलेस सुविधा रहती है, लेकिन अगर सेकेंडरी केयर जैसे हर्निया ऑपरेशन होना, कान का ऑपरेशन होना, आपका ये सेकेंडरी केयर में आता है। इसका अगर ऑपरेशन होना है तो हम लोग मेडिकल कॉलेज रेफर भेजते हैं, तो वहाँ पर जो खर्चा आता है उसका रिम्बर्समेंट होता है। या अगर कोई इमरजेंसी में कहीं आप बाहर हैं, कहीं भी है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, अब नहीं डिस्पेंसरी आ पा रहे, तो आप नियर बाई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और आपकी अगर एलिजिबिलिटी होगी तो इमरजेंसी के आधार पर आपकी बिल लग जाती है। तो राजेश जी, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि जो बिलों का निस्तारण है वो कैसे होता है, और बिल के साथ क्या पेपर्स हो, क्या मतलब औपचारिकता होती है जो साथ में करनी पड़ती है? बिल का ऐसे यहाँ से जो रेफर होता है मरीज मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल, तो जो उसके बिल आते हैं, बिल वेरीफाई होता है, उसकी टीआईसी लगती है उस बिल के साथ। टीआईसी क्या? टेम्परेरी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके ये फोटो प्रमाण पत्र होता है वो लगता है, बैंक डिटेल लगती है, उसकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगती है, सारे ओरिजिनल बिल होते हैं जो डॉक्टर द्वारा सत्यापित कराए जाते हैं, ये सब चीज़ें लगती हैं। और पेमेंट्स लगभग कितने दिनों में हो जाते हैं बिल्स? हमारे यहाँ से सीएमओ के यहाँ भेजा जाता है, ईएसआई सीएमओ कानपुर, वहाँ से निदेशालय जाता है, निदेशालय फिर आरडी ऑफिस में जाता है, वहाँ से पेमेंट होता है। लगभग कितना समय का ड्यूरेशन? 6 महीने के करीब 6 महीने करीब हो जाता है। 6 महीने में रिइंबर्समेंट्स हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ पर ईएसआईसी के माध्यम से जो हमारे कर्मचारी हैं, जो इस राज्य बीमा उसमें इन्वॉल्वमेंट इनका होता है, और चाहे वो प्राइवेट संस्थानों में हो, और वो जब यहाँ पर इसका लाभ लेते हैं और उनका मंथली जो डिडक्शन होता है, एक बड़ा नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो डिडक्शन होता है, लेकिन उस डिडक्शन को करने के बाद हम कितना लाभ ले सकते हैं, हमें अवकाश भी मिलते हैं, हमें सारी सुविधाएं, सारी चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। ये बहुत सरकार का अच्छा उपक्रम है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इसमें सहयोग करते हैं। नमस्कार।